मेंस्ट्रुएशन एंड बैक पेन यानी पीरियड्स और बैक पेन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीरियड्स और बैक पेन के बीच में क्या रिलेशन है। पीरियड्स के वक्त बैक पेन बहुत ही कॉमन है। कई महिलाओं को प्रीमेंस्ट्रुअल लक्षण के रूप में या केवल पीरियड्स के दौरान बैक पेन होता है। पीरियड्स के दौरान बैक पेन होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स का कम होना, साथ ही पीरियड्स के वक्त आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय एक सब्सटेंस यानी पदार्थ रिलीज़ करता है जिसे हम मेडिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके गर्भाशय की दीवार यानी यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और बैक पेन के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको पीरियड्स के वक्त बैक पेन होता है और ये आपके वर्किंग एबिलिटी को यानी कार्य क्षमता को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और साथ ही साथ आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेवी क्लॉट्स, पेनफुल सेक्स या पेन वाइल पासिंग यूरिन एंड स्टूल ड्यूरिंग पीरियड्स यानी आपको यूरिनेशन के वक्त या स्टूल पासिंग के वक्त पेन रहता है ड्यूरिंग पीरियड्स, देन आपको आपके डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि सीवियर बैक पेन पीरियड्स के वक्त या पीरियड्स के अलावा कई सारे दूसरे कारणों से हो सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस में आपका जो यूट्रस यानी गर्भाशय है उसका इनर लेयर यानी कि अंदर की चमड़ी आप समझ सकते हो उसे, ये जो अंदर ग्रो होना चाहिए, इसके अलावा ये बाहर यूट्रस के बाहर आप यहाँ पे देख सकोगे, तो ये यूट्रस की जो अंदर की लेयर है ये यूट्रस के बाहर या आपके ओवरीज पे या कहीं पे भी आपके पेल्विस या एब्डोमेन में ग्रो हो सकती है, जिससे आपको बहुत सीवियर पेन एक्सपीरियंस हो सकता है दूसरे सिम्टम्स के साथ। अदर देन एंडोमेट्रियोसिस दूसरे रीजंस जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, आम तौर पर इन्हें सिर्फ फाइब्रॉइड्स के रूप से जाना जाता है, जो भी एक कारण हो सकता है बैक पेन का, और साथ ही सर्वाइकल स्टेनोसिस। सो सर्वाइकल स्टेनोसिस यानी आपका जो गर्भाशय है उसका मुख, हम उसे मेडिकली सर्विक्स के रूप से जानते हैं, जो आपके गर्भाशय को आपकी योनि के साथ यानी यूट्रस को वजाइना के साथ जोड़ता है। सो ये सर्विक्स काफ़ी सारी फीमेल्स में बहुत नैरो और स्मॉल होता है, बहुत संकुचित और छोटा होता है, जिस वजह से भी आपको बैक पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपको बहुत सीवियर बैक पेन है और आपसे वो बेयर नहीं हो रहा, तो आप कई कोशिशें कर सकते हैं, जैसे कि दवाई। सो पेन किलर मेडिसिन्स आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए अनुसार ले सकते हैं। साथ ही आप हॉट पैक या हॉट वाटर बैग्स आपके लोअर टमी पे या बैक पे रख सकते हैं, जो कि आपको पेन रिडक्शन में हेल्प करेगा। और आप टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके फिजिकल थेरेपिस्ट को आप टेंस के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, जो आपको बैक पेन में हेल्प कर सकता है। साथ ही थोड़ी सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपके पीरियड्स रिलेटेड स्ट्रेस कम हो सकता है। आपके फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंडर आप जेंटल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, ये आपके ओवरऑल स्ट्रेस को कम करेगा। साथ ही काफ़ी सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि कैफ़ीन का सेवन कम करना, अगर आप मोटे हैं तो आपके मोटेपे को कम करना, इनफ अमाउंट में पानी लेना, हाइड्रेटेड रहना, शराब का सेवन नहीं करना और हेल्दी फूड का इस्तेमाल करने से भी आपका बैक पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है।